सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी ने आगे कहा, उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही। मणि जटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विष्णुपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहरण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वृक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति में तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप से ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेमाश्रु छलकाए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, तब या हम तोषिते समयगा वेद गर्भ शिशु सस्य चिरम बतेन तपसा दुस्तो कुर योगिनाम। ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है।
मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से, मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है।